हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब बच्चों। मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूं, सीए फाउंडेशन के अंदर जो पेपर नंबर 4 है, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वही एकमात्र पेपर है बच्चों जो आपका टोटल एग्रीगेट बनाने में मदद करता है, और यही नहीं, आपको एक अच्छा स्कोर खड़े करने में भी मदद करता है। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपने इस पेपर को अटेम्प्ट करना है, कितना समय कहां डिवोट करना है, रिवीजन के लिए कितना टाइम देना है। ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को देने जा रहा हूं। तो बच्चों, वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर जरूर शेयर करें। तो चलिए बच्चों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक नजर अगर हम पेपर में देखें तो आप लोग को पता है कि इसके अंदर आप लोग को 100 एमसीक्यू आप लोग को पूछे जाते हैं। आप लोग को जो समय सीमा दी जाती है 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम आप लोग को मिलता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर सही हुआ एक तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा, +1। और अगर गलत करते हो बच्चों तो माइनस हो जाएगा 0.25। अगर मान लो 4 क्वेश्चन आपने गलत किया तो 4 नंबर तो आपके गए गए, और 0.25 के हिसाब से आपका 1 नंबर भी गया, यानी आपके पूरे 5 नंबर चले गए अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो बड़े ध्यान से ये देखना है। आपको इस पेपर में पास होने के लिए कितने चाहिए, 40 मार्क्स चाहिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पे कितना टाइम देना है ये आप लोगों ने अब इस स्लाइड के अंदर देखना है। तो बच्चों, आपने सबसे पहले क्या प्लान करके चलना है, इस तरीके से प्रैक्टिस करो। अभी भी टाइम है ना, 2-3 टेस्ट पेपर करो तो हो जाएगा। कोशिश करें कि 90 मिनट के अंदर अपना पूरा पेपर जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करें, जितना भी आप कर रहे हो। ठीक है, कितना, 90 मिनट के अंदर 30 मिनट अपने पास बचा के रखना है। क्यों बचा के रखना, कई बार क्या होता है क्वेश्चन पेपर में आप टिक करते हो बट ओएमआर शीट में आपने फिलअप करना आप भूल जाते हो। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये चीज के लिए आपको 30 मिनट बचा के रखने हैं। कई बार गलत हो जाता है ना, आपने 4-5 कर लिए बट आप उसको फिलअप करना भूल गए वहां पे ओएमआर शीट के अंदर। तो इसलिए आपको ये 30 मिनट बचा के रखने पड़ेंगे। अब कितना समय किस पे डिवाइड करना है, अब थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूं। लो जी, सबसे पहले बात करूं बच्चों, स्टार्टिंग के 0 से 45 मिनट के अंदर राउंड 1 के अंदर आपने क्या करना है, वो एमसीक्यू करना है जो आपको इजी लगते हैं। जैसे आपने पेपर पढ़ा, भाई ये आता 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 आता, चलो अब वो हमारे शीट में फिलअप कर दिया, यहाँ पे आपका हो गया अच्छे से। उसके बाद आपको नेक्स्ट राउंड में क्या करना है, 45 से 55 मिनट के अंदर, 75 मिनट के अंदर क्या करना है आपने आपने अब करना है फाइट। किस लिए फाइट करना है, ग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं, आता है पर थोड़ा टाइम लगता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि कैलकुलेशन करना होता है आपको। ठीक है जी, उसके बाद आपने ये कर लिया। उसके बाद थर्ड राउंड में जो आपका आ गया 75 से 90 मिनट के अंदर क्या करना है, अब कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, अब गेस नहीं करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है मैंने कहा। बट कई बार ऐसा होता है कि इन दोनों सेक्शन को मिलाकर आपने 80 प्लस क्वेश्चन कर लिए, तो भैया 2-4 क्वेश्चन का आप गेस कर सकते हो। आपको लगता है 2 ऑप्शन तो इनकरेक्ट है ही, और 2 क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो 2-3 आप रिस्क ले सकते हो। बट कब ले सकते हो ये रिस्क, जब आपने 80 क्वेश्चन आप जेन्युइन हो कि आपने अच्छे से कर लिया, इसमें आपके पूरे मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा नहीं करना है। आपने किया 40-50 का अटेम्प्ट किया और आप गैस लगा रहे हो, उस केस में गैस नहीं करना है बच्चों, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है जी, अगला थोड़ा सा घड़ी के अनुसार मैं बताऊं आप लोग को। ठीक है, चलिए जी, तो कैसे करना है आपने ध्यान से देखिए। ठीक है, पहला 30 मिनट, ठीक है, आप 45 क्वेश्चन करने की कोशिश करो, 35 क्वेश्चन। अगले 60 मिनट में, ठीक है, 30, और फिर अगले 30 मिनट के अंदर टोटल कितने हो जाएंगे, 70। मतलब 30 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन, 60 मिनट के अंदर 70 क्वेश्चन करने की कोशिश करो, और 90 मिनट के अंदर आप 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ठीक है जी, उसके बाद जो समय बचेगा आपके पास, उसको आपने अच्छे से क्या करना है, एक बार देख लेना है। जैसे मैंने आपको कहा, छूट जाती है काफी सारी चीजें, कुछ आते हुए भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो, तो एक बार अच्छे से उसको गो थ्रू करना है। ठीक है, चलो अब आते हैं बच्चों 3 चीजें मेन, है ना, ये 3 चीजें हैं जो आपको पास करा सकती है। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, इजी वाला करना है, ठीक है, जो आपको आता है। नेक्स्ट कैलकुलेशन वाला, और उसके बाद जो मैंने गेस ये स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, वही चीज यहाँ पे 3 स्टेप बता रखा है। अगर इन 3 स्टेप को फॉलो करते हो बच्चों, कोई भी आपको पास होने से नहीं रोक सकता है, आराम से आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, अब आते हैं बच्चों, ये कुछ चीजें छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कई बच्चे क्या होते हैं, ओएमआर शीट के अंदर क्या करते हैं, लाइट शेडिंग करते हैं, हल्का सा शेड कर दिया। अब आपको पता है कि आपका जो पेपर है स्कैनर होता है ना, स्कैन के थ्रू से जाएगा। अब वो क्या करता है, उसको ब्लैंक पड़ता है। अगर आपने लाइट शेडिंग कर रखा है तो अच्छे से करना है। ठीक है जी, उसके बाद डबल बबलिंग नहीं करना है। आपने क्या कर रखा है, 4 ऑप्शन है, आपने उसमें क्या किया, 2 में बबल कर दिया, तो भैया वो रॉन्ग माना जाएगा, ये ध्यान रखना। कई बच्चे खिलाड़ी होते हैं, ये काम करते हैं, तो ये काम आप लोगों ने नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीजें आती हैं बच्चों, है ना, रॉन्ग पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल ठीक है, रॉन्ग पेन का जेल पेन इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, वो फैल जाता है, दिक्कत हो जाएगी।
ठीक है, राउंड ऑफ करने के लिए, बबल करने के लिए जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट चीज क्या है, रोल नंबर जो है आपका बुकलेट कोड जो लिखना होता है वो पूरा ढंग से लिखिए, है ना, लास्ट मिनट में मत लिखिएगा। ठीक है, कई बच्चे क्या होते हैं, चल भाई पहले सॉल्व कर लेता हूं और फिर मैं ये नाम रोल नंबर जो भी भरना है वो मैं बाद में भर दूंगा, तो ये गड़बड़ हो जाता है, वो भूल जाते हो, बस गया पेपर आप लोग का कि आपने पेपर ही नहीं दिया। तो ये गलती मत करना। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 0 से 45 मिनट के अंदर क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ठीक है, बट उससे पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, ये काम करना है, जो आपका रोल नंबर, नाम जो भी फिलअप करना होता है, पेपर कोड, वो सारा फिलअप करें, उसके बाद ही स्टार्ट करें। ठीक है जी, ठीक है, चलो, तो उसमें टाइम लगता है। अब फाइनली आपका एक चेकलिस्ट बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, आराम से ओएमआर शीट में आपने फिलअप करना है, अच्छे से देखना है, रोल नंबर फिलअप करना है अच्छे से। बबल का मैंने आपको पहले कह दिया, लाइट शेड नहीं होना चाहिए, दो ऐसे बबल मत कर देना अलग अलग। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको क्या लगता है कि मेरे को आता है, बस उस क्वेश्चन में मान लो टिक कर दिया आपने स्टार्टिंग में, जैसे ही आपको लगा वो करेक्ट है बस फिलअप कर दो। ठीक है, और लास्ट ध्यान रखना है बच्चों, गेस नहीं करना है। जिस बच्चे ने गेस करना शुरू कर दिया, मान लो आपने अटेम्प्ट किया कितना 50 55 60 का, और आप 4 क्वेश्चन गेस ले कर रहे हो, तो भैया थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। मैंने क्या कहा, 80 90 85 ऐसा क्वेश्चन कर लिया, तब जाके 4-5 क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप गेस कर सकते हो। गेस भी कब, जब मान लो कि आपको सिर्फ 2 में लग रहा है कुछ ये होगा या तो ये होगा, उस केस में करोगे। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि अच्छा पेपर जाए आप लोग का, और आप लोग को हर एक चीज बात समझ में आ गई, किस तरीके से पेपर इसको आपको करना है, ये सारी जानकारी मैंने आप लोग को यहाँ पे दे दी है। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप लोग जो एग्जाम देंगे आगे जाकर, जो नए बच्चे हैं, है ना, जो मान लो आपका जनवरी में देंगे, ठीक है, सितंबर में देंगे, उनके लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है, राइट इंफॉर्मेशन सही समय पर मिल पाए। इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, मिलता हूं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।